देखिए कि जो आज पढ़ना है ये कौन सा टॉपिक है कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करे तो उसकी गति किस प्रकार की होगी। ठीक, अब यहाँ पे आप समझिएगा, जैसे इसकी गति किस तरह से होगी। यहाँ पे दो नियम लगेंगे। दो नियम कौन से? पहला ये सोचिए ना, जो हम लोगों ने देखा था कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाए इस तरह से, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, और यदि कोई आवेशित कण जो था वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करे v वेग से, तो उसकी जो गति थी ना वो रिजरेखी थी। अर्थात ना चुंबकीय क्षेत्र के समांतर अगर प्रवेश करता है चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण, तो उस पर कोई लारेंज बल कार्य नहीं किया था, वो सीधा जिधर जा रहा था वो चलता गया। ठीक है, रिजरेखी गया। लेकिन आपने ये देखा कि यदि चुंबकीय क्षेत्र को थोड़ा सा यहाँ पे दिखाने के लिए कि चुंबकीय क्षेत्र ये मान लीजिए अंदर की ओर, जो ये तीर की दिशा है ना, ये तीर की दिशा अंदर की ओर है लंबवत, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस बोर्ड जैसे यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसके लंबवत ऐसे अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। और अगर इस तरह से कण फिर से प्रवेश करे, कण जो है आप देखिए क्या इस समय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर, कण ऐसे, तो जब इस तरह से प्रवेश कर रहा है तो जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जो है चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी जो गति होती है वो वृत्तीय हो जाती है। अब क्यों होती थी? इस पर जो लारेंज बल कार्य करता था वो गति और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होता है, और इस कारण वो उसे बार बार जो है चुंबकीय क्षेत्र में लाने का प्रयत्न करता है, जिस कारण वो वहां पर वृत्तीय गति करता है। ठीक है, अब समझिए ये था। लेकिन अब ये कहा जाए कि यदि बताइए जो चुंबकीय क्षेत्र अपर भी हम लोग ये बात कर रहे थे, यहाँ पे ये जो क्रॉस बना रहे हैं ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा फिर से वो इस बोर्ड जो देख रहे हैं आप इसके लंबवत मानिए, और ये अंदर की ओर ये मानिए। और अब ये कण को यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे ये कण को यदि समझिएगा, अभी कण कैसे प्रवेश कर रहा था इसमें, देखिएगा इसके लंबवत इसमें। ठीक है, अब की बार यदि क्या किया जाए यहाँ पर कि जो कण है वो इसमें न, ठीक है, इसमें आप देखिएगा इस तरह से प्रवेश करे, इस तरह से समझिएगा। यदि इसमें ये तिरछे प्रवेश करे, ठीक है, इसके तिरछे, तो यहाँ पे देखिएगा तिरछे जब प्रवेश करेगा तो ये चुंबकीय, देखिए ये हो क्या रहा है यहाँ पे, ये है आपका क्या चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र से ऐसे तिरछे पे प्रवेश कर रहा है, तो क्या यहाँ पे एंगल बन रहा है कि नहीं? एंगल बन रहा है ना। और ये एंगल जानते हैं यदि थीटा हो जाए इस तरह से, तो इसको दो घटकों में तोड़िए। जो इसकी गति है ना, इसकी गति को दो घटकों में यदि तोड़िए, एक जो है ना इसके समांतर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर इस घटक को, और दूसरा इसके लंबवत। ठीक है, तो आप ये पाएंगे कि ये जो समांतर घटक होता है, समांतर घटक क्या करता है, उस पर कोई बल जो है कार्य करता है नहीं। ठीक है, यदि चुंबकीय क्षेत्र में कोई कण ऐसा रहे जो कि वो क्षेत्र के समांतर जाए तो उस पर कोई बल नहीं कार्य करता। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं अगर ये तिरछे प्रवेश कर रहा था इसमें, तो वो इसका समांतर घटक उस पर बल कार्य नहीं करता है, अर्थात वो उधर जितने वेग से जाएगा उतने से ही। लेकिन दूसरा ये है इसका जो लंबवत घटक था, जो लंबवत घटक था वो लंबवत घटक क्या करा जाएगा इसको, वृत्तीय गति। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पर उस पर दो प्रकार की गतियां आ गई। जब कोई आवेशित कण जो है ना वो किसी चुंबकीय क्षेत्र में तिरछे प्रवेश कराता है तो उसमें दो प्रकार की गतियां हो जाती हैं, एक रैखिक गति हो जाती है और एक वृत्तीय गति। ठीक है, मतलब ये कण ऐसे जब जा रहा था तो ये जब इसको मैं आगे बढ़ने की कोशिश किया, समझिएगा, तो ये तुरंत जो है ना लंबवत घटक के कारण ये क्या करने लगा, वृत्तीय गति। अब वृत्तीय गति करा, लेकिन इसका जो समांतर वाली बात कर रहे थे ये लंबवत के कारण कैसा करने लगा, इसमें वृत्तीय गति। लेकिन जब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर वाली बात करोगे तो वो क्या करेगा, इसको थोड़ा सा ना ये कण को और आगे बढ़ा दिया। मतलब इस तरह से जो यहाँ पे आप बात कर रहे थे कि ये कण ऐसे चल रहा था, तो ये कण ऐसे वृत्तीय गति तो किया, ठीक है, लेकिन फिर से ना ये उसी में नहीं करेगा कि ऐसे 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 घूमने लगा, बल्कि ये इसका देख रहे थे लंबवत घटक इसको वृत्तीय गति प्रदान करा रहा था, और जो समांतर घटक था उसको स्थानांतरित कर रहा है।
अर्थात वो वृत्तिगत करते हुए ऐसे ऐसे घूमते घूमते आगे बढ़ेगा। ठीक है, जैसे कभी आप सोचिए कि यदि आप गोल गोल घूमते थे तो क्या एक ही जगह घूमते थे, कभी खेल खेलते थे तो गोल गोल घूमते घूमते बहुत दूर तक पहुंच जाते थे, है कि नहीं। तो आप जब गोल गोल घूम रहे थे वहां पे, ऐसे ये भी है कि यहाँ पर क्या है कि ये जब वृत्तिगत करा रहा है तो ये धीरे धीरे कण आगे भी बढ़ता जा रहा है, ऐसे इस तरह से। और इसे हम लोग नाम देते हैं, ये कुंडली जैसा है। ठीक है, तो इसे कुंडलिनी गति करते हैं, जिसे हेलिक्स कहते हैं। ठीक, अब इसमें जो है ना देखा जाएगा कि इस ये जो है ना एक चक्कर जो ऐसे हो रहा है, यहाँ पर कण जो इस तरह से था और दूसरा इस तरह से, तो दोनों जो है ना दो यहाँ पर दो वृत्त बन रहे हैं। तो वो कितना जो है ना देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की ओर, ध्यान समझिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में वो कितना जो है ना ज्यादा विस्थापित हो गया। और इस विस्थापन को ही ना इसका क्या नाम देते हैं, पिच। मतलब ये दूरी इससे इसकी वृत्त की दूरी, दो वृत्त अगर ऐसे यहाँ पर है इस तरह से सोचिए, तो इसके सेंटर टू इसके सेंटर से जो दूरी है ऐसे इस मामले में, तो यहाँ पे ये बल्कि ऐसे वृत्त नहीं है, ये रेगुलर जो है ना जैसे स्प्रिंग नहीं रहता है स्पाइरल, इस तरह से। तो इसके बीच में जगह मिलेगा, मतलब एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में। ठीक है, तो वहां पर आप जो जगह बच रहा है, ये दूरी बदल हो रही है, इसी को हम लोग नाम देते हैं पिच। क्या नाम देते हैं, पिच नाम देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए जो ये बातें की जा रही थी यहाँ पर कि यदि वो चुंबकीय क्षेत्र के से तिरछा प्रवेश करे, जैसे यदि आपको देखिएगा इस तरह से बात कर रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मान लीजिए ये था बी, और ये इससे तिरछे आ रहा था ऐसे भी वेग से, ये कण, तो इससे कितना कोण बनाया हुआ है, ये थीटा कोण। ठीक है, जब ये थीटा कोण बनाया हुआ है तो इसका जो है ना भी वेग को दो घटकों में तोड़िए। ठीक है, जिससे लगा हुआ होता है इस पर आ जाएगा समांतर घटक, जिसको यहाँ पर ना वेग का ना दो घटक तोड़िए, एक जो है ना समांतर घटक और एक लंबवत घटक यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखिएगा ये जो भी वेग से ऐसे कण जा रहा था इधर, इस पॉइंट पर इसको दो घटकों में तोड़ दीजिए, एक जो है ना कि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर और एक इसी को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। ठीक है, इस तरह से। तो सब देखिएगा यहाँ पर जो ये लंबवत वाली बात कर रहे हो ऐसे, ये समांतर घटक, तो यहाँ पर कोण कितना है, ये थीटा कोण है। तो थीटा कोण होने के कारण इस पर क्या आएगा, कॉस। तो भी का ही यहाँ पर देखिए इतने को ही, तो भी का इस वाले पर समांतर घटक पे, समांतर वाले पे आप क्या करेंगे, ये भी वेग से आएगा तो इस पर आ जाएगा भी cos थीटा, जो कि ये वेग का कौन सा घटक है, समांतर। ठीक है, सेकेंड, इसी वेग का जो ये कण है, इस कण का लंबवत घटक यदि निकालिए इस दिशा में, तो बताइए लंबवत पे कॉस आता है। ठीक है, मतलब अगर यदि आप देख रहे हैं कि ऐसे कोई यहाँ पर है जो थीटा कोण बनाया हुआ रहता है, तो अगर ये भी है इसको दो घटकों में तोड़ा जाए तो इस पर अगर आप लाते हैं तो भी cos थीटा, और अगर इस इधर लाएंगे लंबवत पर 90 डिग्री पर तो इस पर भी sin थीटा। तो ये वेग का ये कौन सा है, समांतर घटक, और ये वेग का लंबवत घटक है। ठीक है, वेग का लंबवत घटक क्या होगा, वेग का लंबवत घटक मैंने कहा कि इसका यहाँ पर अब देखिएगा कण जो इसके चुंबकीय क्षेत्र से तिरछे प्रवेश कर रहा था, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, जब इससे ये तिरछे प्रवेश कर रहा था तो इसका लंबवत घटक इसको क्या कराएगा, इसको न वृत्तिगत कराने लगेगा। ठीक है, मतलब ये इस तरह से है ना, तो ये इसी में वृत्तिगत करेगा। लेकिन नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि ये आप यहाँ पे जो देख रहे हो इस तरह से रहेगा। ठीक है, दोनों के लंबवत ना, तो मतलब यहाँ पे अगर आप एज्यूम कीजिए तो ये किस तरह से है कि ये भी वेग है, तो यहाँ पर जो ये चुंबकीय क्षेत्र जो गति होगी लंबवत पे, वो दोनों की लंबवत होती है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत होना चाहिए और गति की लंबवत। तो यहाँ पर ये कण जो है ना इस तरह से गति करने लगेगा ऐसे ही। ठीक है, उसी में जैसे ये है, ये चुंबकीय क्षेत्र है और यहाँ पे ऐसे, तो कण ऐसे ऐसे घूमने लगेगा ऐसे। ठीक है, सेकेंड, जो इसका समांतर घटक है वो क्या करेगा, उसको जो है ना ऊपर लेके जाएगा, मतलब वो वृत्तीय गति करता हुआ ऐसे, और ये ऊपर भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी में क्या होगा, वहाँ पे जो चित्र बना है वो ऐसे भी घूमेगा और ऊपर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसी को आप नाम दे रहे थे हेलिक्स, कुंडलिनी का ना, कुंडलिनी के पथ पर ये गति करने लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए
कि अगर कुंडलिनी के पथ पर गति कर रहा है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो वहां से देखिएगा R बराबर आप जानते थे ना कि mv अपान qb, ठीक है। मतलब कोई यदि एक जो है आवेशित कण है जिस पर आवेश कितना है q है, उस कण का द्रव्यमान कितना हो जाए। जो इस कण की बात कर रहे थे इसका आवेश कितना है q, अगर ये इसका द्रव्यमान m है, ये v वेग से तिरछे जब प्रवेश करता था, हालांकि वो तो लंबवत के लिए था समझाए थे। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात किए कि m द्रव्यमान का q आवेश का, यदि कोई आवेशित कण, ठीक है, v वेग से तिरछे प्रवेश कर रहा है, तब के लिए जब वो त्रिज्या, आप वृत्तीय पथ की त्रिज्या बात करोगे तो वृत्तिगत करवाया कौन था, लंबवत घटक। कौन करवाया था, लंबवत घटक। तो यहाँ पर भी हम लोग परपेंडिकुलर वाली बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ से आप न इसे हटा करके इसको देखिएगा, वेग का जो लंबवत घटक है वो v साइन थीटा है। तो यहाँ पर mv साइन थीटा अपान qb, ठीक है। तो उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये। सेकंड अगला ये था कि मैंने कहा ना इसी में अभी पिच, ठीक है। तो पिच क्या है, अब यहाँ पे समझिएगा कि पिच जो होता है ये जब ये वृत्तीय गति करता हुआ, मैंने कहा ना अभी कि जैसे ये अगर ये एक वृत्तीय गति किया, फिर जब ये ऊपर की ओर आएगा वही, तो वो रेगुलर आ रहा है। तो जब रेगुलर आएगा तो वहां पर ये ऐसे एक बार ये आया, ऐसे वृत्तीय गति होता तो पूरा होता इस तरह से, लेकिन ये पूरा वृत्तीय गति जो है करता हुआ क्या किया, ये ऊपर चल गया, ठीक है। तो कहीं न कहीं दो वहां पर एक दो जो है ना वृत्त के रूप में बनेगा और दोनों के बीच में गैप आ जाएगा, और जो ये गैप आ रहा है ना इसके बीच ये वाला गैप, ठीक है, उसी को नाम देते हैं क्या, पिच। मतलब देखिएगा कि वृत्तीय गति करते हुए कण द्वारा क्षेत्र की दिशा में एक जो है ना एक चक्कर पूरा करने में चली गई दूरी, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो थी ना ऐसे थी, तो इसकी दिशा में एक चक्कर चलने में वो कितनी दूरी क्षेत्र की दिशा में चल लिया, क्षेत्र की दिशा में कितना चल लिया, वही कहलाता है कि कुंडलिनी का पिच, कुंडलिनी पथ का पिच करते हैं, ठीक है। चली गई दूरी, और चली गई दूरी अब समझिएगा, जैसे ये कण अगर वो एक चक्कर पूरा कर रहा है तो जितना समय ले रहा है, मतलब वो ऐसे यदि वो घूमते हुए एक चक्कर जितना पूरा कर रहा है ऊपर उठने में, ध्यान समझिए, एक चक्कर ऐसे जितना घूम रहा है उतना ही तो समय लिया ऊपर भी उठने में, उतना ही समय। अब सोचिए तो ये बताइए ऊपर उठने में इसको किसने मदद किया, वेग का कौन सा घटक, वेग का कौन सा घटक जो है ऊपर उठने में, लंबवत घटक नहीं किया था, क्योंकि लंबवत घटक तो उसको तो वृत्तिगत कराया था, समांतर घटक उसको ऊपर उठने में सहायता किया था। अरे इसके कारण तो ये वृत्तिगत करेगा, ठीक है, लंबवत घटक वृत्तिगत कराया और समांतर घटक उसे ऊपर उठाया, समझ में आया कि नहीं। तो यदि आपको पिच पूछा जाए तो पिच P बराबर क्या होगा, तो यहाँ से बताइए जो पिच था चली गई दूरी है, चली गई दूरी, और यदि आप ये बताइए कि चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है, एक प्रकार की वो भी दूरी है, तो यहाँ से दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा। अब बताइए अगर ये चाल गुणे समय हुआ दूरी, तो दूरी को ही आप पिच बोल रहे हो, और जो चाल है यहाँ पर चाल कौन सा रहेगा, पिच में कौन सहायता दे रहा है, समांतर घटक, अर्थात यहाँ पर आपको न भी समांतर लिखना पड़ेगा इंटू, और ये जो समय है ना वो एक चक्कर चलने में कितना समय ले रहा है, वही तो आवर्तकाल होता है, वही क्या होता है, आवर्तकाल। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, आवर्तकाल से गुणा कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। और अब यहाँ पर वैल्यू जो निकाला जाएगा वो कितना होगा, तो ये पिच की जो बात कर रहे थे, पिच की बात, v समांतर घटक कितना था, p cos थीटा, v cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, v cos थीटा, और आवर्तकाल का भी आपको फार्मूला बताए थे, यहाँ पर आप उसे रख दीजिए, और वही आ जाएगा क्या, कि कुंडलिनी के जो पथ है उसका पिच, समझ में आया, ठीक।